आजकल सभी साधकों के सामने एक प्रश्न होता है कि ध्यान किसका करें? हमें किसका ध्यान करना चाहिए? ध्यान की जो यात्रा है, यदि व्यक्ति इस प्रकार से करता है, तो उसकी यात्रा साकार से निराकार की ओर हो जाएगी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो निर्जीव चीज़ें हैं, उनको हम ध्यान विधि के रूप में प्रयोग करते हैं। यदि निर्जीव चीज़ों को ध्यान विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सारी श्वास की विधियाँ हैं, तो उसमें बाद में चलकर दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि एक यथा समय आने पर हम उन विधियों को बहुत आसानी के साथ छोड़ देते हैं। यदि इसके उलट आप गुरु की मूर्ति पर ध्यान करते हैं या भगवान की मूर्ति पर ध्यान करते हैं या किसी भी साकार चीज पर आप ध्यान करते हैं, तो ध्यान की ये विशेषता है कि जिस भी साकार चीज पर आप ध्यान करेंगे, वह आपके लिए बहुत ही जल्द सजीव हो जाएगी। जब आप उस चीज पर अधिक ध्यान करेंगे, तो धीरे-धीरे उस चीज को सजीव होने के बाद आपको बहुत गहरे-गहरे अनुभव ध्यान में मिलने लगेंगे। तो जब ध्यान में दूसरी अवस्था आएगी कि आपको उसको छोड़ने का समय आएगा, तब आप उस चीज को छोड़ नहीं पाएँगे, क्योंकि वह चीज आपके लिए साकार हो जाएगी। तो यदि ध्यान में बात करें कि किसका ध्यान करें, तो बेहतर तो ध्यान की विधियाँ ही हैं, क्योंकि वो सजीव नहीं होती हैं और उन्हें हम आसानी से छोड़ सकते हैं। इसी के उलट जब आप गुरु की मूर्ति पर या भगवान की मूर्ति पर ध्यान करते हैं, तो ध्यान में आपकी एकाग्रता साधने में थोड़ी मदद तो मिल जाती है, लेकिन यह बाद में समस्या खड़ी करते हैं, क्योंकि फिर बाद में आप बहुत आसानी के साथ इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। जब आपके पास अनुभव कम होते हैं, तब आप साकार और निराकार का भेद समझ नहीं पाते हैं। निर्जीव और सजीव का भेद समझ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए जब भी किसी ध्यान विधि का आप चुनाव करें, तो ऐसी ही विधि का चुनाव करें जो आपके लिए सहज हो। विधि तो कुछ भी हो सकती है, ना ही विधि का कोई रूप है, ना ही विधि का कोई नाम है। गिनी-चुनी विधियाँ आपके लिए दी गई हैं, वो सारी शरीर से संबंधित ही हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आपके शरीर के किसी एक हिस्से पर ध्यान करना शुरू करते हैं, तो उसे बाद में छोड़ना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उससे कोई प्रेम का या लगाव का संबंध नहीं होता है। इसी के उलट आप सपोज़ करिए आपने भगवान शंकर की मूर्ति पर ध्यान दिया, तो जैसे ही आप कुछ दिन ध्यान करेंगे, तो वो भगवान शंकर आपके लिए सजीव हो जाएँगे और बिल्कुल वो आपको जागृत अवस्था में दिखाई देंगे, जैसे कि कोई भी साधारण इंसान जीवित है। उसी प्रकार से भगवान की मूर्ति भी सजीव हो जाएगी। तो बस खतरा इतना ही बनता है कि निर्जीव को हम बहुत आसानी के साथ छोड़ देते हैं, लेकिन सजीव से हमारा मोह हो जाता है। मनुष्य की प्रकृति है, जो भी चीज़ उसके पास है, वो उसी से मोह लगा लेता है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो। जब आप ध्यान करेंगे और आपको गहरे अनुभव आएँगे, भगवान आपके लिए सजीव होंगे, भगवान की तरफ से कुछ आपको आदेश भी मिलेंगे, तो फिर आप हर परेशानी में, हर मुसीबत में उसी सजीव रूप से अपनी समस्या का सॉल्यूशन पाना चाहेंगे, तो इससे क्या होगा कि आपकी ध्यान की यात्रा जो है, वह बाधित हो जाएगी, वह रुक जाएगी। क्योंकि ध्यान का मतलब ही है सभी कुछ छोड़ देना, सभी कुछ छोड़ के आगे निकल जाना। इसीलिए जो है सारी विधियाँ हैं, शरीर से संबंधित ही हैं, क्योंकि छोड़ना बहुत आसान है। तो मैं भी आपसे यही कहना चाहूँगा कि जिस विधि का भी आप चुनाव करें, ऐसी विधि का चुनाव करें कि जब आपकी समझ जग जाए, आप साक्षी रहने लगें और आपको ये लगने लगे अब मुझे किसी विधि की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं लगातार आनंद में जी सकता हूँ। तो आपको उस स्थिति में जाने के बाद विधि भी छोड़नी पड़ती है। तो आप किसी ऐसी विधि का चुनाव करें जिसे आसानी से छोड़ सकते हों। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी को प्रणाम।